हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट। पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है और उसके क्या इंपॉर्टेंस है वो हम ऑलरेडी कवर कर लिए थे। आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट बेसिकली मीन्स दैट वो हर एक चीज जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डालता है मार्केटिंग एक्टिविटीज के ऊपर। एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना होता है कि कौन सा स्ट्रैटेजी उसको लगाना है ताकि वो प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सके, एडवर्टाइजमेंट्स कर सके, और उसको करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब किन किन बातों पे ध्यान देने का जरूरत है या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट में फर्क पड़ता है, हमारे मार्केटिंग में फर्क पड़ता है, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर 7 कंपोनेंट्स हैं, 7 टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये सब कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केटिंग एक्टिविटीज के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए जब भी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज के बारे में। क्या बजट होगा, कहाँ मार्केटिंग करेंगे, कितना मार्केटिंग करेंगे, कैसे करेंगे मार्केटिंग, कौन से कंज्यूमर को मार्केट करेंगे अपना प्रोडक्ट। तो ये सब कुछ डिसाइड करने से पहले हमको ये 7 एनवायरनमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर पहला आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अ कंपनीज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस, वो हर एक चीज जो कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। अ कंपनीज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट फंडिंग, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, मार्केट ट्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट एंड शिफ्ट्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो हमारे ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हो रहा है या फिर गवर्नमेंट का क्या स्ट्रैटेजी है, गवर्नमेंट कितना फंडिंग दे रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चीज नया ट्रेंडिंग में है अभी, इन सब बातों से एक बिजनेस को फर्क पड़ता है। क्योंकि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्ट सेल होगा। ग्लोबली क्या कंपटीशन है, कितना फॉरेन प्लेयर्स कितना इंडिया में आके सामान सेल कर रहे हैं, कौन से टाइप का गुड्स बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, ये सब कुछ बिना स्कैन किए हम कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन इकोनॉमिक रिसेशन, रिसेशन मतलब डाउनवर्ड जाना, इकोनॉमी नीचे जा रहा है, कंट्री का जीडीपी नीचे जा रहा है। A economic recession would negatively affect a business profit, but an economic surplus might encourage consumer to make larger purchase. तो देश में कैसा चल रहा है अभी इकोनॉमी, उससे फर्क पड़ता है कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न्स में। अगर कंट्री में अभी रिसेशन चल रहा है, मतलब कंट्री बहुत नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट का सेल भी काफी गिर जाए। जैसे कोविड के टाइम पे प्रोडक्ट्स के सेल डाउन हो गए। अभी जैसे अगर अच्छा चल रहा है कंट्री, कंट्री का जीडीपी अच्छा है, नेशनल इनकम अच्छा है कंट्री का, तो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो लोग ज्यादा खर्चा भी करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट का सेल है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो पहला चीज जो हमको ध्यान रखना है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। दूसरा आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू बेसिकली हमारे आसपास जो पॉपुलेशन है, जो लोग हमारा प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, हमारे कंज्यूमर्स जो है, कौन से टाइप के कंज्यूमर है, अपने कंज्यूमर को समझना, उनका क्या एज है, क्या उनका लिटरेसी लेवल है, उनका रिलीजन क्या है, इन सब बातों से कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि सोच लो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ज्यादातर ऐसा पॉपुलेशन है जो कि बच्चे ज्यादा हैं उस एरिया में, तो वहां पे बच्चे वाला प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल होगा। अगर एक एरिया में नॉन वेजिटेरियन ईटिंग पीपल ज्यादा हैं तो उस एरिया में उस टाइप का बिजनेस ज्यादा चलेगा। अगर एक एरिया में वेजिटेरियन पीपल ज्यादा हैं तो वहां पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स ज्यादा चलेगा। तो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट मतलब अपने पॉपुलेशन को समझना, अपने कंज्यूमर्स को अंडरस्टैंड करना। डेमोग्राफिक इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट फॉर अ कंपनी encompasses the people who are part of the specific market. The environment includes the size and density,
of a particular population and the common occupation peoples have. It also covers the age, race, and gender of prospective customers in a demographic group. Understanding the company's demographic environment can help you adjust marketing strategies, develop products. अगर हम डेमोग्राफिक कंडीशन समझेंगे तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हम डिसाइड कर पाएंगे, उस हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे और एडवर्टाइजिंग ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाएंगे. सम फैक्टर्स दैट companies might monitor to determine their demographic environment includes population growth, population shift and economic class shift. तो बेसिकली पॉपुलेशन कैसा है, कितना ग्रो हो रहा है पॉपुलेशन, क्या लोग शहर से गांव से शहर में मूव कर रहे हैं, क्या शहर से मेट्रो सिटीज में जा रहे हैं, ये सब कुछ हमको ध्यान रखने का जरूरत है क्योंकि इन सब से हमारे प्रोडक्ट के डिमांड में फर्क पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बेसिकली मींस कि उस सेक्टर के अंदर जहां जौन से टाइप का बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल है. अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम काफी पीछे रह जाएंगे एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स. जैसे आज टीचिंग का एग्जांपल ले लो, अगर हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे इन द टीचिंग प्लेटफॉर्म्स तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे क्योंकि आज का ज़माना है ऑनलाइन टीचिंग का, वीडियो बैकअप्स का, अच्छे क्वालिटी वीडियोस का, अच्छा रिकॉर्डिंग सेटअप्स का, अच्छे स्टूडियोज का. और अगर ये सब कुछ हम लोग नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम एक ग्रोइंग कंपटीशन से compete नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल उसी प्रकार हर एक बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है. टेक्नोलॉजी तो पूरा दुनिया बदलने वाला है टेक्नोलॉजी. तो जब टेक्नोलॉजी से सब कुछ बदल जाएगा तो बिजनेस भी उससे काफी असर पड़ेगा उस पर. ठीक है. देखना, अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अ स्पेसिफिक मार्केट, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स एंड इनोवेटिव प्रैक्टिसेस एंड प्रोडक्ट्स. टेक्नोलॉजी लाइक लैपटॉप्स, automated machines, social media can all improve an organization's productivity and reach. In this type of marketing environment, it's important for companies to understand the customer behavior. तो कस्टमर का बिहेवियर समझना बहुत जरूरी है और टेक्नोलॉजी जो है ये काम को आसान बनाता है. This can provide them with basic market information and help them determine if they need to develop additional technology to follow market trends. Company may also gather information about consumer behavior to help them evaluate and update their technology regularly. ठीक है. तो बेसिकली टेक्नोलॉजी में हमको ध्यान देने का जरूरत है. क्या नया टेक्नोलॉजी आया है, कस्टमर क्या पसंद कर रहा है, अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है, क्या हमको चेंज करने का जरूरत है, ये सब कुछ ध्यान देने का जरूरत पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट है नेचुरल एनवायरनमेंट. A natural environment or physical environment refers to both the location of the business operates, हम कौन से एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, and the place it sources any natural resources. और हम जो रिसोर्सेस लाते हैं, अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज करते हैं तो हम कहाँ से लाते हैं उसको. ठीक है. It needs, here are a few common factors that impact the natural environment of a business: a shortage or surplus of raw goods, a fluctuation in the cost of energy, a change in the quality of air, natural disasters, etc. तो इन सब चीज़ों से हमको फर्क पड़ेगा. जैसे रॉ मटेरियल अगर शॉर्टेज हो गया तो फिर रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हम फिनिश गुड्स नहीं बना पाएंगे. अगर कॉस्ट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बढ़ेगा तो फिर प्रोडक्ट्स महंगा हो जाएगा. पुअर क्वालिटी ऑफ एयर होगा या कोई नेचुरल डिजास्टर होगा, इन सब बातों से एक बिजनेस को फर्क पड़ता है. तो हमको अपने नेचुरल एनवायरनमेंट पे भी ध्यान देने का जरूरत है. नेक्स्ट आता है सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट मतलब हमारे आसपास के जो कंज्यूमर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनका सोशल एक्सपीरियंस कैसा है, वो एज अ सोसाइटी क्या चीज को सही और क्या चीज को गलत मानते हैं. ठीक है. A social environment refers to way companies and consumers respond to social experiences. For example,
An organization might donate a portion of its earning to non-profit or government agencies that help communities in need. जैसे रतन टाटा है, जितना भी टाटा ग्रुप कमाता है 65 या 70 या कुछ 75% के आसपास जो है डोनेट कर देता है। तो ये उनका स्ट्रैटेजी है, ये उनका सोशल एनवायरनमेंट है, उनके लिए सोसाइटी सबसे पहले है। तो हमको भी वैसे समझना होगा कि हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि अगर हम लोग सोसाइटी में एक अच्छा इमेज क्रिएट करेंगे अपना, तो ही हम अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो वी मस्ट कंसिडर द सोशल एनवायरनमेंट एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यूज, ओपिनियंस एंड बिलीव्स ऑफ द पोटेंशियल कस्टमर मे चेंज बेस्ड ऑन व्हाट दे एक्सपीरियंस, हु दे इंटरैक्ट विथ एंड व्हाट वैल्यूज दे ऑब्जर्व इन अ कंपनी। एक कंपनी क्या कर रहा है, कैसा सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर रहा है, ये सब बातों से कस्टमर को फर्क पड़ता है। लर्निंग अबाउट द कस्टमर सोशल नीड्स एंड हाउ इट अफेक्ट्स देयर शॉपिंग बिहेवियर मे हेल्प द कंपनी डेवलप मोर इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। अगर आप अपने कस्टमर को समझ सकते हैं, उनका रेस्पॉन्स टू द सोशल प्रॉब्लम समझ सकते हैं, तो हम बेटर एडवर्टाइजमेंट्स कर पाएंगे और हम कस्टमर को ज्यादा प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कल्चरल एनवायरनमेंट। हमारे जो बेसिकली कल्चरल जो सोसाइटी के अंदर ही आता है, बहुत सारे में एक ही पॉइंट रहता है, सोशियो कल्चरल। हम इसको अलग अलग बना दिए, एक को सोशल कर दिए, एक हो गया कल्चरल। ठीक है, सिमिलर टू सोशल एनवायरनमेंट्स, अ कल्चरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू वे local communities interact with each other and your brand. Depending upon the region, this type of marketing environment can vary widely. Some factors that influence the cultural environment includes लोगों का opinion क्या है about their community, other social groups and the company. Clear? And सबसे आखिरी में आता है लीगल एनवायरनमेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको समझना होगा हमारे आसपास के रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर हम जो कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस नहीं जानते हैं, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो हम लोग एक सक्सेसफुल बिजनेस कभी भी नहीं चला पाएंगे। हमको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी और हो सकता है बिजनेस भी बंद करना पड़े। ठीक है, देखना, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे the law of land. Therefore, it is essential for every business enterprise to have adequate knowledge, sufficient knowledge होना जरूरी है of rules and regulations framed by the government. It includes various laws and legislative act, administrative orders issued by government. बहुत सारा जो गवर्नमेंट लॉ बनाया है, टाइम टू टाइम बहुत सारा ऑर्डर्स पास करता रहता है। लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड। हमारे बिजनेस में लाइसेंसिंग का क्या रिक्वायरमेंट है, फॉरेन में बिजनेस करने का क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट में क्या क्या वार्निंग्स देना जरूरी है। स्टैट्यूटरी वार्निंग एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल्स, फॉर एग्जांपल पैकेट्स ऑफ सिगरेट मस्ट हैव स्टैट्यूटरी वार्निंग्स। या फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड एक्ट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो बेसिकली लीगल एनवायरनमेंट मीन्स कि हम जो इंडस्ट्री में है उसके रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाया है, उन सब के बारे में जानकारी होना जरूरी है। उसके बिना हम लोग कभी भी बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम पढ़े कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जिसपे ध्यान देने का जरूरत है बिफोर डिसाइडिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, चलो, तो इसी के साथ ये वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं। मैं होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक को लेकर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड गुड बाय।